अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं हूं राना अदनान मुदस्सर। बहरिया टाउन कराची में रियल एस्टेट का हम लोग काम करते हैं और रियल एस्टेट के हवाले से हम लोग अपने एनालिसिस पेश करते रहते हैं। ये कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट पर अमल दरामद हो रही है या उसको मुतासर कर रही है, उसके बारे में हम लोग ज़रूर आपको बहरिया टाउन के रियल एस्टेट के ट्रेंड्स आपको आगाह करते रहते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहरिया टाउन कराची में कीमतों का ग्राफ किस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है और किस तरह से डे वन से जब से बहरिया टाउन का आगाज हुआ किस तरह से इसने फ्लक्चुएट किया। और इसके अलावा बहरिया टाउन की जो प्राइस बढ़ती है, कीमतों के बढ़ने के फेज को मैं 9 या 10 फेज पर तकसीम करता हूँ। ये 10 के 10 जो फेज हैं, इसमें आज बहरिया टाउन किस फेज पर लाई कर रहा है और क्यों कर रहा है, और इसके बाद आने वाले टाइम में ये प्राइस का ग्राफ, प्राइस बढ़ने का जो ग्राफ है या फेज है, इसको हम किस तरह से डिस्कस करेंगे, इस सारी चीज़ों पर बात करते हैं। तो नाज़रीन, आप सब लोगों को पता है कि बहरिया टाउन की यहाँ पर कराची में बहरिया टाउन की बुकिंग फॉर्म्स या प्लॉट फाइल्स, इनकी सेल परचेज का सिलसिला बाकायदा तौर पर साल 2013-14 से शुरू हुआ। जब लोगों ने बुकिंग करवाई, सबसे पहले फॉर्म थे, एप्लीकेशन फॉर्म थे, उसके बाद फाइल्स की शक्ल अख्तियार की गई, फिर बैलेटिंग हो गई और आहिस्ता आहिस्ता इस सारे सफ़र के दौरान साल 2013 से 14 से शुरू होके साल 2015 या 16 तक यहाँ बहरिया टाउन के अंदर बहुत सारी प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिली। यहाँ अपार्टमेंट्स की बुकिंग हो, प्लॉट्स की हो, विलास की हो, बहुत सारा टाइम था कि प्लॉट अपनी एक्चुअल प्राइस से नीचे भी चले गए, क्योंकि बहरिया टाउन के बारे में नेगेटिविटी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि बहरिया टाउन यहाँ पर नहीं बनेगा, या इलीगल लैंड है, या डिस्प्यूटेड लैंड है, या इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, या मलिक रियाज साहब यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे बिकॉज ही इज़ फ्रॉम रावलपिंडी, या लाहौर और रावलपिंडी में ये कर सकते हैं लेकिन कराची में इज़ अ बिग चैलेंज, तो इनके लिए ये चीज़ें मुश्किल होंगी, ये लोग नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज जब चीज़ें समझ आती हैं तो प्राइस का हमें वेरिएशन ग्राफ हमें समझ आया। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, बहरिया टाउन के अंदर, बहरिया टाउन कराची की मार्केट में खासकर साल 2015 में और 16 में भी कीमतें ठीक थी, अच्छी थी। और उसके बाद साल 2021 का वो टाइम आया जब साल 2021 में बहरिया टाउन में प्रॉपर्टीज़ की प्राइस डबल ट्रिपल हो गई। वहाँ मैं ये दावे से कह सकता था कि बहरिया टाउन के अंदर किसी भी कस्टमर ने अगर वो प्लॉट परचेज़ किया है, विला परचेज़ किया है, अपार्टमेंट हो, कोई फाइल हो, कोई डेवलपमेंट वाली प्रॉपर्टी हो या नॉन डेवलपमेंट वाली प्रॉपर्टी, हर तरह की प्रॉपर्टी, लेकिन वो सेफ जोन में थी, उनकी कीमतों का ग्राफ मुसलसल बढ़ा। और बहरिया टाउन की जो कीमतें आज बढ़ रही हैं या आने वाले टाइम में बढ़ेंगी, इन कीमतों के बढ़ने के सिलसिले को मैं 10 मुख्तलिफ फेजेस में तकसीम करता हूँ। और 10 मुख्तलिफ जो फेज़ बनेंगे उनमें से आज बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ चौथे फेज़ में लाई कर रही है, और 6 फेज़ नाज़रीन इसके बाद मज़ीद बाकी हैं जो बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ की कीमतों को मज़ीद बढ़ाते चले जाएंगे। वो फेज़ क्या है? सबसे पहला फेज़ बुकिंग वाला फेज था, जब बहरिया टाउन की साल 2013 और 14 में बुकिंग हुई। उसके बाद जब बहरिया टाउन की बाकायदा बेल्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ, साल 2015, 16 और 17 का वो टाइम था जब बाकायदा बेल्टिंग हुई। बेल्टिंग के से मुराद ये है कि आप लोगों को आपकी प्रॉपर्टी का नंबर एलोकेट किया गया, उसकी लोकेशन क्लियर हुई, आपको मैप्स मिल गए, आपको लेआउट प्लान्स मिल गए कि इस तरह की आपकी प्रॉपर्टी होगी, इस नेचर की होगी, और बाकायदा मौके पर डेवलपमेंट का काम भी शुरू कर दिया गया। जब ये सारी चीज़ें हुई तो साल 2017 और 2018 तक कीमतों का ग्राफ हम ये समझ लें कि 100 था, थोड़ा डाउनवर्ड चला जाता था। जब कोई खबर आती थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहरिया टाउन से मुतल्लिक, तो बहरिया टाउन का प्राइस का ग्राफ थोड़ा ऊपर चला जाता था। टैक्स का जब भी नया टैक्स वाला सेशन आता था, हमारे मुल्क में पाकिस्तान का कोई बजट पेश किया जाता था, उसमें टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को जब सोचा जाता था, उस वक्त भी बहरिया टाउन की रियल एस्टेट की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती थी। इसके बाद जब बहरिया टाउन में सुप्रीम कोर्ट के केसेस का आगाज़ हुआ, MDA ने केस किया, KDA ने केस किया, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के यहाँ पर केसेस हुए, और बहरिया टाउन के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया गया, एंटी बहरिया ग्रुप्स एक्टिव हो गए। बहरिया टाउन उस वक्त तक एक अच्छी खासी नेटवर्किंग, या आप ये कह लें कि बहुत अच्छे स्टेज पे ये लोग डेवलपमेंट कर चुके थे इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो इनको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करना पड़े। जब ये चैलेंजेस फेस किए तो उस वक्त बहरिया टाउन का केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में केस जाने की वजह से बहरिया टाउन की कीमतों का ग्राफ एक दफ़ा फिर नीचे आ गया, और ये मैं बात कर रहा हूँ साल 2019 और साल 2020 की,
जब कीमतों का ग्राफ नीचे गया, और फिर साल 2020 में कीमतों का ग्राफ दोबारा से बेहतरी की तरफ आना शुरू हुआ। साल 2021 वो टाइम है जब कीमतों का ग्राफ मुसलसल ऊपर गया। और नाज़रीन, यहाँ पे साल 2021 नहायत अहम रहा बहरिया टाउन के लिए। इसकी मैं वजाहत इस तरह से करता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट वो रियल एस्टेट से मुतल्लिक हो, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब वो इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी के फेज में दाखिल होगा तो उसमें प्राइस का ग्राफ इसी तरह अनबिलीवेबल ऊपर जाएगा जिस तरह से साल 2021 में गया। क्योंकि साल 2021 ही वो साल था जब लोगों ने यहाँ पे बहरिया टाउन पे बड़ी अच्छी तरह एतमाद करना शुरू कर दिया, यहाँ शिफ्ट होना शुरू कर दिया। साल 2021 ही वो साल था जब बहरिया टाउन को बने हुए एक अच्छा खासा टाइम हो चुका था। साल 2013-14 से लेके साल 2021 तक का अगर आप टाइम देखते हैं तो आपको ये 6-8 साल का अरसा नज़र आता है जिसके अंदर बहरिया टाउन ने वो जंग लड़ी और अपना आप बनवाया, अपने यहाँ रिहायशियों को फैसिलिटेट किया, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के काम हुए और लोगों को फैसिलिटेट करके बहरिया टाउन ने ये मैसेज पूरी दुनिया को दिया कि यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं और वी हैव डन इट, वी हैव डिलीवर्ड। जब ये सारी चीज़ें डिलीवर हुई तो फिर बहरिया टाउन में कीमतों का ग्राफ मुसलसल ऊपर चला गया। और साल 2021 में जब प्रॉपर्टीज़ मैच्योर हो गई तो ऑब्वियसली ग्राफ ऊपर जाना बनता था। और इसके बाद ये साल 2021 में कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन आया, जो जिसे हमने 2021 का एक तहरीक भी चलाई, एक मूवमेंट भी चलाई कि साल 2021 ही वो साल है जब बहरिया टाउन में बाकायदा कंस्ट्रक्शन का आगाज़ शुरू हुआ और आज हर तरफ आपको बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। अभी साल 2022 के आगाज़ में, यानी हम अप्रैल के महीने में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अप्रैल के महीने में साल 2022 में जो ग्राफ साल 2021 में काफ़ी ऊपर चला गया था वो ग्राफ डाउनवर्ड थोड़ा सा नीचे आया, यानी कीमतें कम होना शुरू हुई, जिस पे पूरी मार्केट खामोश हो गई, कस्टमर्स भी परेशान हो गए, मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन आ गई कि बहरिया टाउन की कीमतें जो हैं वो ग्राफ डाउनवर्ड मूव कर रहा है। और आई डोंट नो कि क्या वजह है। इस तरह हर किसी का एक मौक़िफ़, एक चीज़ें सामने आ गई। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ करेक्ट करता चलूँ कि ये साल 2022 के अंदर जो कीमतों का ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया, यानी 2, 4, 5 या 10 लाख रुपए तक की कीमतें कम हुई हैं, तो आप नाज़रीन ये देखिएगा आज से पहले साल 2018 में या 19 में जो कीमतें थी उनका ग्राफ साल 2021 में यहाँ चला गया। जब साल 2021 में ये कीमतों का ग्राफ यहाँ गया तो फिर थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया साल 2022 में, और वो थोड़ा सा ग्राफ नीचे आने को मैं करेक्शन कहूँगा। बहरिया टाउन में रियल एस्टेट की मार्केट में कीमतों का ग्राफ थोड़ा सा करेक्ट हुआ, इसको हम मार्केट में करेक्शन का आना कहते हैं। अगर इस टर्म को आप समझना चाहते हैं तो इसको रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा जो कीमतें कम होती हैं उसे हम करेक्शन का नाम दे देते हैं कि ये मार्केट की कीमतों में थोड़ी सी करेक्शन आ गई है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि भी डाउनफॉल आ गया, बहरिया टाउन में लुट गए, मर गए, कोई ऐसी वाली सिचुएशन नहीं है, कोई पैनिक सिचुएशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल हालात है और ये होता है जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा पीक पर चली जाती है तो थोड़ा सा फिर डिमांड एंड सप्लाई वाले फार्मूले को जब आप अप्लाई करते हैं, अवेलेबिलिटी बहुत सारी आ जाती है। जब कीमतें बढ़ती हुई हर किसी को नजर आई तो बहुत सारे आप जैसे मुझ जैसे लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे दामों में सेल करने के लिए मार्केट में उतर आए। और फिर हमारे मुल्की हालात जो चल रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं, इसके अलावा डॉलर रेट जो ऊपर चल रहा है, अभी भी 4-5 रुपये मेरा ख्याल है इंक्रीज कर गया, जंप कर गया पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक। जब डॉलर रेट में एप्रिसिएशन आती है तो भी रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन देखने को मिलती है। तो अभी ये मैं बता दूं साल 2022 में ये हल्की फुल्की करेक्शन होने के बाद आइंदा आने वाले 3 से 5 साल बहरिया टाउन की तारीख रकम कर देंगे। ये बहरिया टाउन के लिए निहायत अहम टाइम चल रहा है जो आज से शुरू हो चुका है साल 2022 से, और साल 2028 तक जाएगा, साल 2025 तक जाएगा। तो ये वाला जो टाइम होगा ये निहायत अहम होगा क्योंकि अभी बहरिया टाउन में प्राइवेट बिल्डर्स जिनका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान में किसी भी कोने से हो और वो बहरिया टाउन में आज परफॉर्म कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बाकायदा कर रहे हैं। तो जब ये लोग आएंगे, मौके पे देखेंगे कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये सारे मामला हो रहे हैं, तो फिर इस जगह को बहरिया टाउन को, जिस तरह मैं पहले एक टर्म यूज़ करता हूँ, बहरिया टाउन पहले हॉरिजॉन्टली बढ़ा है, फिर अब वर्टिकली बढ़ रहा है, बिल्डिंग्स ग्रो कर रही हैं। तो ये बहरिया टाउन की तारीख को बदल देगा। बहरिया टाउन में एक तारीख रकम करने के लिए ये फेज़ काफ़ी अहम है। और नाज़रीन अभी ये बताता चलूँ, ये तो बहरिया टाउन में कीमतों की बारे में बात की कि मैंने ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। अभी बताऊंगा कि बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टीज़ को कीमतें के बढ़ने के सिलसिले को हम लोग 10 फेजेस में तकसीम करते हैं। आज वो चौथे फेज़ पर है, बाकी 6 फेज़ को नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।